बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस्तीफा देना पड़ता है, बांग्लादेश प्रधान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देके भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। भारत में सरकारें स्थिर चलती हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना नितांत आवश्यक। देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली से आया हूं बागेश्वर धाम महाराज को अपना समर्थन देने के लिए। जो उनकी मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी ये कह दिया है। मैंने पीआईएल फाइल किया था, उसमें पिछले साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया अभी कुछ दिन पहले कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार इसको हटा ले। हम नहीं हटाएंगे, सरकार को हटाना चाहे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को एनओसी दे दिया है कि आप अपना मूल प्रस्तावना संविधान की ले सकते हैं, और दूसरा इसमें हिंदुत्व भी जोड़ा जा सकता है, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व इसलिए जरूरी है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक संविधान है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोकतंत्र है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है। स्वरूपानंद जी अंबानी के यहाँ शादी में जा सकते हैं। एक जो 30 साल का लड़का संत है, वो इतना बड़ा बीड़ा अपने जान में खेल के कर रहे हैं, तो इनका सहयोग देने के लिए कोई धर्माचार्य नहीं है। हमारे साथ इस समय सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय मौजूद है। सर, 7 दिन हो चुके हैं सनातन हिंदू एकता यात्रा की शुरुआत हुए, और दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं जोश बढ़ता जा रहा है, उत्साह बढ़ता जा रहा है, और संख्या भी बढ़ते जा रही है यहाँ पर सनातनियों की। क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं दिल्ली से आया हूँ बागेश्वर धाम महाराज को अपना समर्थन देने के लिए। जो उनकी मांग है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भी ये कह दिया है। मैंने पीआईएल फाइल किया था, उसमें पिछले साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया अभी कुछ दिन पहले कि संविधान से सेकुलर शब्द हटा दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार इसको हटा ले। हम नहीं हटाएंगे, सरकार को हटाना चाहे। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को एनओसी दे दिया है कि आप अपना मूल प्रस्तावना संविधान की ले सकते हैं, और दूसरा इसमें हिंदुत्व भी जोड़ा जा सकता है, हिंदुत्व वे ऑफ लाइफ। हिंदुत्व इसलिए जरूरी है कि जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक संविधान है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोकतंत्र है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबका साथ सबका विकास है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक समता समानता समरसता है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक सबको बोलने की आजादी है, सोचने की आजादी है, लिखने की आजादी है, जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तब तक लोगों को अपनी पसंद से भोजन करने की आजादी है, अपनी पसंद से वस्त्र पहनने की आजादी है, अपनी पसंद से दाढ़ी मूंछ रखने की आजादी है। नहीं तो अफगानिस्तान के वैज्ञानिक भी ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी गोल है, जबकि वो जानते हैं पृथ्वी गोल है, फिर भी अफगानिस्तान पाकिस्तान के वैज्ञानिक खुलेआम अगर कह दे कि पृथ्वी गोल है, उनका किया जाएगा। यहाँ सारी स्वतंत्रता इसलिए है, हिंदू बहुसंख्यक है। इस बात को सांसद समझे, विधायक समझे, मुख्यमंत्री समझे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी समझे। उनका सम्मान इसलिए है, हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में वहां पे अलगाववादी घुस जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपना चैम्बर छोड़ के भागना पड़ता है। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस्तीफा देना पड़ता है, बांग्लादेश प्रधान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देके भागना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है। भारत में सरकारें स्थिर चलती हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हैं, इसलिए हिंदू राष्ट्र घोषित करना नितांत आवश्यक। बहुत छोटा सा सवाल आपका, लगातार वक्फ बोर्ड पर पूरे देश भर में आप जाकर के लोगों को समझा रहे हैं, सनातन बोर्ड की भी मांग इसी बीच उठ रही है, तमाम धर्म संसद हुई उसमें भी उठाई गई, क्या इस पर कहना चाहिए? मेरा ये कहना है, मजहब के आधार पर विभाजन हो चुका है, इसलिए मजहब के आधार पर बोर्ड, मजहब के आधार पर ट्रिब्यूनल, मजहब के आधार पर कोई योजना, मजहब के आधार पर कोई आयोग, मजहब के आधार पर कोई मंत्रालय नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए सबके लिए होना चाहिए, और सनातन तो होना ही चाहिए, क्योंकि सनातन मंत्रालय बनेगा, सनातन बोर्ड बनेगा तो स्वाभाविक सी बात है सनातन मजबूत होगा, और सनातन मजबूत होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा। यहाँ सबको इक्वल राइट तब तक है जब तक सनातन है यहाँ पे। तो ये आपने सुना हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, और जिन्होंने अपनी बात रखी इस यात्रा में, सनातन हिंदू एकता यात्रा में शामिल हुए, और यहाँ पर आकर के जो है उन्होंने पूरी बात रखी, और साथ ही साथ जो भी वक्फ बोर्ड को लेकर भी चीजें चल रही हैं, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, उसको लेकर के अश्विनी उपाध्याय देश भर में जो है लोगों को बता रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में, और इसी बीच जो है यहाँ पर सनातन बोर्ड की भी मांग जो है वो काफी ज्यादा अब तेज हो चुकी है। आस्था के अंदर इतनी शक्ति है कि किसी को भी इतनी शक्ति वो आस्था दे सकती है कि वो इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। जी हाँ, इस समय हम मौजूद हैं सनातन हिंदू एकता यात्रा में, और यहाँ पर वैसे तो देश भर के लाखों लोग, विदेश से भी लोग आए हैं, लेकिन कुछ हमें ऐसे चेहरे इस बीच मिलते हैं जो कहीं ना कहीं हमें भी इंस्पायर करते हैं कि देखिए, अगर कुछ यहाँ पर आपके पास नहीं है
तो उसका गम मत करिए, लेकिन आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ इस समय परिवार मौजूद है और दमोह से आए हैं, दमोह जिला जो कि मध्य प्रदेश में है, और व्हील चेयर पे जो है जा रहे हैं, लेकिन सनातन हिंदू एकता यात्रा है तो उसके लिए आए हैं। आइए बात करेंगे इनसे। जी माता जी, क्या नाम हुआ आपका? कुसुम भाई, दमोह से आई हैं आप? एमपी से। एमपी से। तो व्हील चेयर, पूरे रास्ते व्हील चेयर पे आए आप? बस से आए रहे। पहले बस से आए, फिर व्हील चेयर पे आए। हाँ। से व्हील चेयर पे आप अच्छा, आप साथ हम में आए। तेजगढ़ से आए हैं साहब, तब तेजगढ़ ग्राम तेजगढ़ तहसील तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से। जी। और हमारे हम बालाजी से जुड़े हुए हैं। हाँ। और हम कम से कम 2 साल से जुड़े हुए हैं। गुरु जी का संकल्प है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हम उसके सम्मिलित हमारी आत्मा में। मैं देख रहा हूँ कि व्हील चेयर, मतलब चलने में असमर्थ होने के बावजूद व्हील चेयर और पीछे चेयर टांगी हुई है और चल रहे हैं पैदल यात्रा में इतना 160 किलोमीटर। जी हाँ, चलते इतनी हैं। आस्था, मतलब हाँ, हमारा आत्मा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने और इसमें हम सहयोग करते हैं। और तो जितना अपने से हो पा रहा है पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र के लिए। हाँ, पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी 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 जी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रेणुका सिंह है। आप कहाँ से? मैं जबलपुर से हूँ। जबलपुर से। देख रहे हैं कितना, मतलब असमर्थ होने के बावजूद भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, व्हील चेयर पर भी आ रहे हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि और हिंदू हैं जो भाई बहन अपने, उनको भी आगे आना चाहिए और महाराज जी का सहयोग करना चाहिए। और जितने जो धर्म प्रचारक हैं जो महाराज जी के साथ अभी नहीं है, उनको भी आगे आना चाहिए। जी। वो अकेले स्वरूपानंद जी हाँ। अंबानी के यहाँ शादी में जा सकते हैं। एक जो 30 साल का लड़का संत है, वो इतना बड़ा बीड़ा अपने जान में खेल के कर रहे हैं, तो इनका सहयोग देने के लिए कोई धर्माचार्य नहीं है। सबको आना चाहिए। बहुत से संत आ भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, मगर और भी तो हैं, और भी हैं। 9 दिन की हाँ, यात्रा में आना। उनको तो 9 दिन की यात्रा में आना था। बिल्कुल, मैं समझ गया। उस तरफ आप इशारा कर रहे हैं जिन्होंने कहा था राम मंदिर का हमें इनविटेशन आना चाहिए। गुरु जी के पैरों से खून निकल रहा है, छाले सब बन कुछ गए। है, छाले बन गए। हिंदू हाँ, तब भी नहीं रुक रहे। अरे देखिए वो व्हील चेयर पर जा रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूं। मैं 65 साल की हूँ, मगर उनके लिए अगर मरने को भी कहेंगे ना तो हम मर जाएंगे, क्योंकि कहाँ से आए आप? जबलपुर से। क्योंकि वो निस्वार्थ व्यक्ति है, औरों के जैसे ट्रस्ट नहीं चला रहे हैं। वो 1.25 करोड़ हाँ? जनता अगर 10 लाख अगर 5 लाख भी आती है तो हम झांकते हैं। और दुख ये होता है कि तुम छत से झांक रहे हो झांक रहे, गुरु जी को। एक-एक 4 करोड़ फूल छोड़े महाराज डाल जी। देने से, स्वागत कर देने से राष्ट्र नहीं बनता, परिवर्तन नहीं होता। आज तुम्हारी बेटियों को ले जा रहे हैं वो जिहादी, हमारा भविष्य हाँ? में रहेगा। तुम्हारी लड़कियों को वो शर्म की बात है। उनकी एक बेटी आई अपने यहाँ पे, कभी नहीं आती। लेकिन फिर भी इतना बड़ा जनसैलाब देश जनसैलाब विदेश से देश लोग का। आ रहे हैं। जी। विदेशों से आ गए, विदेशों लेकिन से जनता आ- अपने हमारे यहाँ यहाँ से भी आए हैं लोग। सब जगह। नेपाल के 1200 लोग हैं। 60 रुपए, हाँ, दूसरी चीज सबसे बड़ी महत्व की बात है कि इतना रंच मात्र तकलीफ किसी व्यक्ति को नहीं हुई, चाहे दवा दारू से हो, खाने से हो, लेटरिन बाथरूम, सारी व्यवस्था। मतलब इतना अच्छा है। वो MBA वाला मैनेजमेंट नहीं करता जो मैनेजमेंट उनने किए हैं। धन्य समझती हूँ। जीवन का अनुभव है, वो क्लासेस नहीं सिखा सकती जीवन का अनुभव। आप जी। कहाँ से आए हैं? हम सागर से आए हैं। जय श्री राम। जी, क्या कहना चाहेंगे? देख रहे हैं मतलब पूरा सभी का, ये तो भक्ति की सब शक्ति चल रही है। हाँ। सब चल रहा है जनाधार, और सभी को और आना चाहिए और एकजुट होकर सबको हिंदू राष्ट्र के लिए जो एक मुहिम गुरुदेव भगवान ने रखी है, उस नींव पर हमें, नींव के पत्थर सबको बनना चाहिए। और जैसे कुछ लोगों को लग रहा है 29 नवंबर को यात्रा खत्म हो जाएगी, लेकिन जितना हम बात कर रहे हैं, सभी जो प्रमुख संत यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि ये खत्म नहीं हो जाएगी, ये एक शुरुआत है। ये तो एक अभी शुरुआत है, और ये तो अभी एक ट्रेलर है, फिल्म तो अभी बहुत बाकी है। कि हम दूसरी यात्रा में महाराज जी के साथ आए। हाँ, अभी कहा जा रहा है मथुरा की भी एक यात्रा निकलेगी, काशी की भी निकलेगी। जी, सेकंड वाली यात्रा में भी हम प्रयास करेंगे कि उसमें भी शामिल होंगे। हाँ, लखनऊ से अयोध्या के लिए यात्रा निकाली अभी तो यह लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। लड़ाई है। अच्छा, चलिए ठीक है। जय श्याम। और गुरुदेव का नारा है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई।